ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, योग प्रेमियों, योग जिज्ञासु, योग साधकों एवं धर्म प्रेमियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर चर्चा हो रही है। हमें स्तुति सुनने में प्रसन्नता होती है, निंदा सुनने में जो है हमारे अंदर दुर्बलता के कारण जो है किसी के लिए प्रतिक्रिया प्रतिशोध होती है। आइए इसी का मूल कारण जानते हैं। हम कोई भी आदमी जब अपनी निंदा सुनता है तो स्वाभाविक रूप से वह नाराज हो जाता है और प्रशंसा सुनता है तो वह राजी हो जाता है। निंदा को तो उसको पसंद नहीं आती है, निंदा से उसके चेहरे के स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन वही प्रशंसा होती है तो उसका चेहरा अलग तरह से होता है। तो कहीं हम बोलते हैं कि प्रशंसा में वो आदमी फूल जाता है और निंदा में आदमी रूठ जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वाणी को वो सुनता है तो उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं होती हैं, और उसी तरह से जब वह अब निंदा सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है नकारात्मक होती है, और जब वह जो प्रशंसा के शब्द सुनता है, स्तुति के शब्द सुनता है, तो उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है। तो उसके कारण जो है उसके चेहरे पे, शरीर पे परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, इसको जाना होगा। पर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का आप देखेंगे कि हम जो है किसी एक सिद्धांत, एक मान्यता को मजबूत नहीं करते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि एक मान्यता में मजबूत मान्यता को देता हूँ, किसी के कहने से कोई साधु नहीं होता, किसी के कहने से कोई चोर नहीं होता, किसी के कहने से कोई साहूकार नहीं होता। मेरी आत्मा स्वयं जानती है। हमें अपनी सामर्थ्य पे, अपने प्रति विश्वास करना होगा, अपने पुरुषार्थ पे, अपने कर्तव्य पे हमें विश्वास करना होगा। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता, ये भी हमें पुष्ट करना होगा। दूसरी ओर शायद नए आदमी जो हैं, जो पुराने आदमी जो हैं, वो नए आदमी को आने नहीं देते हैं। आप कई संस्थाओं में देख सकते हैं, कई पीढ़ियों में देख सकते हैं कि पुराने आदमी नई आदमी को उस संस्था में आने नहीं देते। वर्तमान पीढ़ी हमेशा दूसरे पीढ़ी को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती है, कष्ट देती है, विघ्न उत्पन्न देती है, ताकि नई पीढ़ी जो है एक नई रास्ता का खोज कर सके और नई रास्ता पे चल सके। उनकी सफलता भी ये आती है। फिर वो चाहे माता पिता हो, चाहे उनके जो गुरु भाई हो, चाहे उनके सहकर्मी हो, उनकी नई सोच को उन लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं, बुराई भाव से देखते हैं। तो इसको कैसे किया जाए? यही कहने पर तो सब खराब है, प्राय इससे तो काम नहीं चलेगा। हमें अपनी पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष हमेशा पुराना है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष बहुत जबरदस्त है। नए व्यक्ति और नई कृति को मान्यता प्राप्त करने में समय लगता है। नए व्यक्ति, नई कृति, नए विचार, नए उपाय को मान्यता प्राप्त करने में समय लगता है। उस समय को आपको स्वभाव करे। मनुष्य स्वभावतः उतना उदार नहीं है जितना उदार वो दिखता है। उसके अंदर किसी मान्यता को देने में समय लगता है। आप देखेंगे महर्षि वाग्भट ने काफी प्रयास किया, उस समय उनको उतनी मान्यता नहीं मिली। उन्होंने ये बात को कहा भी कि हम कहें या ब्रह्मा जी के पुत्र कहें या कोई और व्यक्ति कहे, बात अगर सत्य है तो सत्य ही रहेगी। उन्होंने कहा कि वायु रोग को शांत करने के लिए क्या किया जाए? तिल का प्रयोग किया जाए। पित्त की शांति के लिए घी का प्रयोग किया जाए, और कफ के रोग की शांति के लिए मधु का प्रयोग किया जाए। और ये बात आज भी उसी बात को वाग्भट ऋषि को राजीव दीक्षित भाई साहब ने भी कही। लेकिन कितने समय गुजर गए, वाग्भट ऋषि कब कहे, और अभी राजीव दीक्षित साहब ने कुछ साल पहले तक ये बात बार बार ढिढोरा पीट के कहा। तो बात कोई भी कहे, मान्यताएं सत्य होती है। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में
एक संघर्ष का दौर हमेशा चलता है। तो ये आप देखेंगे कि हमें एक चीज याद रखना होगा कि कोई अपमान करे, कोई ईर्ष्या करे, कोई प्रशंसा करे, तो ये बात हमेशा मापदंड में आपको रखना होगा। किसी के कहने से कोई साधु नहीं होता, किसी के कहने से कोई चोर नहीं होता। वो आदमी स्वयं जानता है कि मैं साधु हूँ, कि मैं चोर हूँ, कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कि मैं उद्योगपति हूँ, कि मैं योगी हूँ, कि मैं भोगी हूँ, कि मैं रोगी हूँ। ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस विषय को आप जाने। धन्यवाद। ओम शांति।